भजनाङ्करणेभिः शृणुयामदेव भजनं पश्येम जयजयतराः श्रीरैराङ्गैः तुष्टुवान् सत्तानु विर्वसेमहि देवहितं जरायुः शरणमिन्नं जरलो हन्ति देवावजतराव नश्यकराव जरसन्तानं नाम पुतराजो जतरवीरारो भवन्ति मानो मधियावरीरिघरायुर्गन्तो आदित्यौरादितिरान्तरिक्षमदितिर्मातावधवितावधवतरः विश्वै देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जामितवां शान्तिरन्तरिक्षम् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु श्रीमन्मः गणाधिपतये नमः। ततो संकल्पः संकल्पः ॐ विष्णवे नमः ॐ श्री विष्णवे नमः ॐ श्री विष्णवे नमः। विष्णु नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानद्य ब्रह्मणो नीनुदीय प्रारब्धे श्रीश्वैतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगस्य प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत हिमवत दक्षिणे पार्श्वे यमुनाया सन्निकटस्थ पुराइन्द्रवत्सनादेहली नगरान्तर्गते स्वकीयनिवासस्थले अपनगर्गश्रीशङ्कके गृहे निवासिनाद्य गौरीशङ्करमन्दिरे प्राङ्गणे देवालये षष्ठपदानां मध्ये रौद्रनामशुभसंवत्सरे भगवतः श्रीसूर्यनारायण दक्षिणायने उत्तरगोलवलम्बिते मासानां मासोत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां शुभपुण्यतिथौ वासरे आदित्यवासरान्वितायाम् अमुगोत्रोत्पन्नो वयम अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपने नाम का उच्चारण कर लीजिए। समस्त परिवार का समस्त बच्चों का सबका नाम ले लीजिएगा। समस्त परिवार सहित अहम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि कामनार्थम समस्त दुर्ग्रहादि निवृत्तिकरणार्थम भगवत श्याम सदा शिवस्य अखंड कृपा प्राप्त्यर्थम श्री शिव महापुराणस्य कथायज्ञस्य अद्य दिवसीय पूजनम अर्चनम अहम करिष्ये। तत्सन्नमः। ततो पूजनम। चावल ले लीजिएगा, ये वाली कटोरी वाली चावल दे लो। ओम गणानां वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिं हवामहे दीनां वा दीपतिं हवामहे वसुमजानि तमजातिर्ब्रह्म सिद्धिदात्रे गङ्गणपतये नमः। गणपतिं पूजयामि। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयदिगसनं साधुसुखसुभद्रिकां काम्बीरवासिनीं अम्बिकायै नमः। अम्बिकां पूजयामि। तदवार्यामि ब्रह्मणा वन्दमानतरा शास्त्रे जयमानो हरिर्विहेणमानो वर्णेन बोधिं समानाय प्रमुखे मामदे वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि। वैषवानि देव सवितदुरितानि वनादवाय धरं तन्नादवा ओंकाराय नमः। ओंकारं पूजयामि। श्रीसदैलक्ष्मीतवनां बहोरात्रे पार्श्वेन सुत्राणि रूपधनोयानम् यजनान्निघाणां मयिघाणां सर्वलोकं मयिघाणां श्रियै नमः। श्रीं पूजयामि। ॐ मधो पवित्रं सर्वधारं मधो पवित्रं सर्वधारं मधुरत्वा सविता पुनादमधो पवित्रेण सर्वधारेण सर्वा कामदक्ष श्रियादि सप्तकृतमातृकाभ्यो नमः। पूजयामि। ॐ सर्गे देव्यादि असन्नकृतमामाय प्रमुखिर्मोन्तावीरं विजय तपदेवी सप्तशी गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यो नमः। पूजयामि।
ॐ यो वास्तु परे प्रतियानस्मन् द्वारे ध्वनिमीवो भानविद्वै महे प्रतियन्नो जगत्सदन्नो भवति परे सन्तोषि परे वास्तु पुरुषाय नमः वास्तु पुरुषं पूजयामि ॐ योगे योगे तपतरं वाजे वाजे हवामहे सखायेन्द्रमूर्तये योगिन्नी नमः योगिनीं पूजयामि ॐ नैश्वरमभिदन्स्मा वैश्वानरा पुरैतावन्नेः नमर्दन्नमर्त्यामृतं वैश्वानरं चेतजित्याय देवाः ॐ क्षेत्राधिपतये नमः पूजयामि ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् श्रीमदासविना उपमा चरिताः सदस्य योनिमतरस्य विवा ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि ॐ इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रैदान्तदेवतं समनुषभागुत्रे स्वा विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि नमः सम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय उत्तराय च ॐ रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि ॐ आकृष्णेन रसावर्तमानो निवेशयन्नमृतमृतं च हिरण्येन देवो याति भुवनानि पश्यन्न सूर्याय नमः सूर्यं पूजयामि हेमं देवासवर्णं सुवर्णं महादेवत्राय महादेवताय महादेयानराध्याय सेन्द्रियाय मुख्यमुख्यमुख्यमुख्यमुखेविषये कवोमि राजा सोमस्माकं ब्राह्मणानाकं राजां चन्द्रमसे नमः चन्द्रमसं पूजयामि योमग्निमूर्धादिवाचपति पृथिव्यामपाकुदेवाकुमतिमङ्गलाय नमः मङ्गलं पूजयामि उद्वद्यस्वाग्ने प्रतिजाग्ने प्रमेतामूर्ते सर्वञ्जले रामयन्त्रं विश्वै देवानामसे बुधाय नमः बुधं पूजयामि बृहस्पते अधिराजमनुमानिकतुमिदारुणं देवी इतरं बृहस्पते नमः बृहस्पतिं पूजयामि अन्नापरिषदोषं ब्रह्मणा विवशतं वयासोम प्रजापति विकेन सत्यविन्द्यमपानकं शुक्रमन्तस इन्द्रसेन्द्रं पयोमृतमदं शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि ॐ धन्नो देवीरविष्टयापो भवन्तु पीतये सञ्जोरविषमन्तन शनिश्चराय नमः शनिश्चरं पूजयामि ॐ गयानचित्रा भवति रामजगकाकया सनिष्ठयावताराय नमः रामं पूजयामि केतं गृणवन् केतवे वेशमर्यामे धरे समकर्विजाय तां केतवे नमः केतं पूजयामि अधिदेवताभ्यो नमः ॐ भगवते त्रिगुणात्मिकाय मा जगज्जनन्यै नमः जगज्जनन्यं पूजयामि ॐ भगवते सदाशिवाय नमः शिवं पूजयामि अध पूजनं पादयोपाद्यं जलं समर्पयामि हस्तयोर्घ्यं जलं समर्पयामि अर्घ्याचात्मनीयं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि पञ्चनद्यः ॐ वस्त्रं वस्त्राणि ॐ सुजातो ज्योतिघाधः धर्मवरुथमन्धर्षवासो अग्निविश्वरूपायं सम्येश्वरीवासो वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि वस्रोपवस्त्रार्थैरक्तसूत्रं समर्पयामि सुजातो ज्योतिघातः धर्मवरुथमन्धर्षवासो अग्निविश्वरूपं सम्येश्वरीवासो वस्रोपवस्त्रार्थैरक्तसूत्रं समर्पयामि समस्तदेवीदेवताभ्यो नमः एक बार जल का छींटा पुनः फिर चंदन लगा लीजिएगा चंदनम ओम गंधर्वाघन स्वामीन्द्र स्वामी हरि स्वामघरीशो राजा विद्वान दक्षमानमुच्यत गंधद्वारांतरावसामित पुष्णांतरिक्षणीश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यो गोये श्रियं गंधम अक्षरां समर्पयामि पुष्पाणि च गंधर्वाघन स्वामीन्द्र स्वामी हरि स्वामघरीशो राजा विद्वान दक्षमानमुच्यत गंधद्वारांतरावसामित पुष्णांतरिक्षणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यो गोये श्रियं गंधम अक्षरां समर्पयामि पुष्पाणि च समर्पयामि पुष्पमालां माला प्रकार्ये माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालां नैवेद्य
नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीदन्तरिक्षयोगैषणयो संवर्धतामर्भ्यां भूमिर्षास्त्रार्थः लोकान् उदयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाणसन्तो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ज्याः फलनिर्ज्यापरा पुष्पायाश्च पुष्मणी बृहस्पति प्रसूतात्मानो मञ्जन्तगुंहाषः फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथा फलं निवेदयामि। एक बार जल का छींटा लगा लीजिएगा। पुनरात्मनीयम जलम समर्पयामि आत्मनीयम जलम समर्पयामि। कुछ द्रव्य अर्पण करके हाथ में फूल लेके प्रार्थना। ओम द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भ संवर्तनागरे भूतस्य जातपतिरेकासीत सदाधारपतिं ध्यामदेमा लक्ष्मी देवाय विगाविधेम मंत्रपुष्पांजलि फूल लेके प्रार्थना कीजिएगा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय जगदाय जगद्दिदाय नागाननाय प्रियगिरिवंशदाय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं प्रकृतनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सताङ्कुलजना प्रवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। समस्तदेवदेवताभ्यो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। शक्राय नमः सदगतवे नमः इंद्रासनाय नमः। ततो ग्रन्थपूजनम्। ॐ ग्रन्थस्थ भगवते साम्ब शिवपूजनम् यस्याङ्घ्रे च विभाति बोधकसुता देवापजमस्तके आले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसी व्यालला सोऽयं भूतिविभूषणसुरवर सर्वादिव सर्वदा सर्वगत शिव सशिव श्रीशङ्करं पातु मां श्रीशङ्करं पातु मां। ॐ नमस्मन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कोई बात नहीं लेकिन रख लीजिए। मैं 100 रुपये फिर ले लूँगी। 50 रुपये ग्रंथ की सेवा के 50। पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्योतिकान्तिकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेनोतां शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरे सीतराज्यलक्ष्मी धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये सीतमन्मदावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चन्द्रगभासितमूर्धजं सुरपति पीयूषपात्रं मातः हस्ताब्जैर्नरं सुरिभ्यमवनम् आस्यास्य पङ्केर्वम् सूर्येन्द्रगनिविलोचनं करतलै पाशाच्यसूत्राङ्कुशं भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपति मृत्युं जयं सस्मरे करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वीतं अवीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर
हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ ही आज की कथा में प्रवेश करेंगे। ओम श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिव
अप्राप्य मनसा सह तस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकम् विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकम्। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ कर के हम लोग 1 महीने तक का श्रावण मास का भगवान शिव का ही महीना है, उस शिव मास में कथा यज्ञ के माध्यम से भगवान के गुणगणों की गंगा में स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की महती कृपा है। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को विवाह के लिए सप्तऋषि गण मैना देवी और हिमालय के पास जाते हैं। और जब मैना देवी को अरुंधति मैया
अंदर कोप भवन से बाहर लेकर के सभा में आती हैं, तो सभा में बैठे हुए सभी सप्त ऋषियों ने भगवान की दिव्य महिमा गाई। भगवान की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, यतो बातो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मा सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सभूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते। कह रहे कि सर्वप्रथम कौन है? कह रहे कि जिस उस परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की जो उनकी जो व्याख्या करना है, उनकी वाणी से हम लोग अपनी वाणी से भी उनकी पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। जिनका वाणी में विस्तार करते हुए नीति 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 कहते हुए भी थक जाती है। माँ सरस्वती भी निरंतर यदि ये गान करती रही तब भी भगवान शिव के गुणों की महिमा को गान नहीं कर सकती है। जहाँ वाणी रुक जाती है, ऐसे भगवान भोलेनाथ जी हैं, ऐसे भगवान शिव हैं। उनके बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं? ऋषि गण कह रहे कि हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक कि कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र तीनों देवता निरंतर ध्यान करते रहे, निरंतर वाणी से उच्चारण करते रहे। तीनों देव भी उनके गुणगणों की पूर्ण रूप से बखान नहीं कर सकते, और इनके साथ ही इंद्र देवता भी यदि चाहें तब भी उनके गुणगणों की बखान नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या बखान करें आपको? और वो जो परब्रह्म परमात्मा है उनको कह रहे कि इसी बात को लेकर के जो युग है, जो द्वापर युग के अंत में सभी ऋषि महर्षियों के जो 6 कुलों के विशिष्ट ऋषि महर्षि हैं, आपस में ही चर्चा करने लगे कि इनमें से बड़ा कौन है, भगवान को कैसे जाने। इन्हीं चर्चाओं को जब करते रहे तो आपस में ये होता है कि भाई सबका मत अलग अलग है। मतभेद इसी को कहते हैं। मत एक जैसा नहीं रहता। कोई कहता है कि ये भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है रुद्र श्रेष्ठ हैं। और इन सभी श्रेष्ठताओं को जानने के लिए सभी जो ऋषिगण हैं, मुख्य रूप से जो 6 ऋषि कुल के जो ऋषिगण हैं, कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मदेव, हे विधाता, हे पितामह, आप हमें बताइए कि श्रेष्ठ देवता कौन है, किसकी उपासना करनी चाहिए, और श्रेष्ठ देवताओं में से किस स्थान में उपासना करनी चाहिए, स्थान में बताइए। और हम लोग आपस में हमारी मति में भ्रम है। मति भ्रम होने के कारण हम जो 1000 वर्ष तक का जो यज्ञ सत्र करना चाह रहे थे, सत्संग करना चाह रहे थे, उसके लिए न उपयुक्त समान हमारे को प्राप्त हो रहा है, न उपयुक्त किसकी पूजन करें, किसका पूजन न करें, और क्या यज्ञ करें, कहाँ स्थान कहाँ हो, या हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ऐसा है कि त्रिदेव भी जिनकी वे वर्णन करने में असमर्थ हैं, ऐसे भगवान शिव की महिमा का वंदन और पूजन करना चाहिए, क्योंकि साध्य और साधन वो ही भगवान शिव ही है, और कोई साध्य और साधन नहीं। साध्य मतलब जिसको साधा जाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग किसी कार्य के लिए प्रेरित होकर के कार्य करने लगते हैं तो मुख्य क्या होता है कि उस स्थान की प्राप्ति, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग कार्य करते हैं, निरंतर कार्य। तो साध्य भी क्या आएगा? साध्य भी परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव ही हैं, और साधन क्या है? भगवान की प्राप्ति में जो साधन है। हम लोग कथा सुन रहे तो भगवान की 2 ही कामना तो है हमारी, कि भगवत प्राप्ति हो और अपनी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें 2 ही चीज़ हमेशा ही रहती है, एक साध्य रहता है, एक साधन रहता है। व्यवसाय करते हुए उसमें भी साध्य क्या है?
साध्य हमारा धन पैसा उन्नति कराना, धन की प्राप्ति। और साधन क्या है? कह रहे जी दुकान खोली है। दूसरा कहता है नहीं मेरा साधन दूसरा है। कह रहे क्या है साधन? कह रहे कि मैंने तो फलों की रेहड़ी लगा रखी है, मैंने सब्जी की रेहड़ी लगाई है, मैंने मॉल खोला हुआ है। मतलब कर्म अलग है, लेकिन मुख्य रूप से काम क्या है, प्राप्ति क्या है? सभी को धन प्राप्ति ऐसे। लेकिन ये जो मनुष्य देह है वो कह रहे कि मनुष्य देह धन प्राप्ति के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। कह रहे धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। चारों पुरुषार्थ में से 2 पहले के जो पुरुषार्थ है धर्म और लास्ट का जो पहला पुरुषार्थ है मोक्ष, इन दोनों के लिए प्रयास करना है। धर्म और मोक्ष के लिए प्रयास कीजिए। काम और धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ की प्राप्ति भी अपने आप है। मुख्य रूप से धर्म क्या है का? धर्म धारण करने का नाम ही धर्म है। धारण क्या करना चाहिए का? कि आपकी कर्तव्य क्या है? मनुष्य मात्र का कर्तव्य है भगवत प्राप्ति के साधनों को एकत्रित करना है। सांसारिक साधनों को एकत्रित करने का कोई कर्तव्य नहीं। कह रहे जो वेद वाक्य हैं उन वेद वाक्यों का अनुसरण करके जब हम कर्म करने लगते हैं वही कर्मो ही धर्म, वो ही कर्म ही धर्म है। धर्म अर्थ अपने आप प्राप्त होता है। यदि आपका कर्म सही है तो अर्थ की प्राप्ति भी हो जाती है। धर्म अर्थ कामनाएं भी उस अर्थ से प्राप्त हो जाती है। पहला नंबर धर्म का है, लेकिन हम लोग पहले नंबर काम को करते हैं। कामनाएं हमारी मुख्य होती है कि हमने ये बनाना है, हमारे कोठी बनानी, बंगला बनाना है, प्रधानमंत्री बनना है। यदि हमारी कामनाएं से ही कामनाओं की पूर्ति होने वाली होती तो हम लोग सारे बैठ करके प्रधानमंत्री बन जाते। नहीं बनते, सभी लोग प्रधानमंत्री बनते, क्या जरूरत थी? तो कामनाएं आपकी सोचने पर कामनाओं की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होती। वो कह रहे पहले करना क्या है? कर्म का धर्म का अनुसरण करना है। धर्म क्या है? कर्म हुए धर्म। तो साध्य हमारा एक परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ जी, भगवान शिव की प्राप्ति ही हमारी साध्य है। उसके अलावा कोई साध्य नहीं है। उसके अलावा जो भी हमारी साध्य है वो हमारे काम आने वाला बिल्कुल नहीं है। और साधन क्या है? भगवत प्राप्ति के अनेकों साधन हैं। उन साधनों के माध्यम से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। साधन क्या क्या चीज़ बताए गए? साधन पहले बताया था आपको, श्रवणम, कीर्तनम, मननम, और ये 4 साधन मुख्य रूप से भगवान शिव की प्राप्ति के लिए। नवधा भक्ति जरूर है। नवधा भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति के मार्ग में भी साध्य तो भगवान ही है ना जी। साधन अलग है, भक्ति मार्ग जरूर है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, लेकिन मुख्य साधन है क्या? प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत की सन्निधि, भगवत की कृपा प्राप्ति। हम लोग तो यही कहते हैं ना, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। तो मुख्य रूप से साधन और साध्य जो है भगवत प्राप्ति है। साधन हमारे अनेकों हैं, उन अनेकों साधनों का भी मुख्य स्रोत भगवत प्राप्ति ही होना चाहिए, अन्य कोई भी आपका नहीं। अब उसके लिए क्या है? वो कहने लगे कि मैं आप लोगों को, आप जो ऋषिगण हैं उनको एक चक्र छोड़ देता हूँ, चक्र देता हूँ। वो जो चक्र जिस स्थान में जाकर के रुकेगी उस स्थान में ही भगवान के दिव्य गुणों की महिमा का गान कीजिए और वहीं से भगवत प्राप्ति होगी। वही मुख्य साध्य और साधन वही है। आपस में वैर भाव रख करके आपस में अपनी बातों को रखना यह साध्य और साधन नहीं है।
भगवान की प्राप्ति ही साध्य है और साधन आपको मैं बता दूँ। तो उन्होंने एक चक्र छोड़ा। यही बात भागवत में भी आती है कि चक्र तीर्थ में, ठीक है जी। तो चक्र छोड़ा और वह जो चक्र है आकर के एक अरण्य में गिरा, अरण्य जंगल में गिरा, अरण्य बोलते जंगल में। उस जंगल में जो अरण्य में गिरा तो वहीं उसी का नाम निमि बोलते हैं चक्र को। संस्कृत में निमि बोला जाता है चक्र को, एक शब्द निमि है। जिस क्षेत्र में वह गिरा वह निमि, जिस क्षेत्र में गिरा निमि की जो चक्र की जो कोना जो धार है वो जहाँ गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ गया। और वहीं पर सभी ऋषि मुनि ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए, भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अनेकों वर्षों तक, 1000 वर्ष तक चलने वाला जो सत्र है उसमें भगवत प्राप्ति के लिए ही उन्होंने यज्ञ किया। अब शिव प्राप्ति इसमें जो प्राप्ति है वो सेवा है, वो निष्प्रिय प्राप्ति है। निष्प्रिय का मतलब है कामनाओं से रहित। हम जितने भी कर रहे हैं हमारी कोई न कोई कामना है, कामनाओं से रहित होकर के करेंगे तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कामनाओं से युक्त होकर के करेंगे तो कामनाएं प्राप्त हो जाएंगी लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मनुष्य, हम लोग जितने लोग हैं, कई लोग हैं, अनेकों अनुष्ठान चल रहे हैं, अनेकों यज्ञ चल रहे हैं, अनेकों कथाएँ चल रही हैं। शिव पुराण की कथाएँ पूरे हमारे भारतवर्ष में आज की डेट में यदि देखें तो कुछ नहीं तो हजारों लाखों की संख्या में शिव पुराण हो रही, छोटी बड़ी। लेकिन सभी लोग, हम लोग क्या है, निष्प्रिय होकर के कोई कथा नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि कथा पहले जो है ना, कथा अर्थयुक्त होनी चाहिए। हमारे पहले भी कथा में बताया ना कथा कैसी होनी चाहिए, अर्थयुक्त मतलब उस कथा से भगवत प्राप्ति हो, ऐसी कथा हमारी होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि कथा से ही अर्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं। कथा का अर्थ, पहले तो क्या होता है, अर्थ की प्राप्ति के लिए नहीं, कथा अर्थ के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाता था। कथा को के अर्थ को समझते हुए किया जाता था। अब अर्थ की प्राप्ति के लिए कथा करते हैं। चाहे वो ब्राह्मण है जो कथा वाचन कर रहा है, उनको भी कहीं की धन प्राप्ति की अभिलाषा है या अपनी कामनाओं की प्राप्ति की अभिलाषा है। हम लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनमें भी कोई न कोई अभिलाषा है। कह रहे कि कथा कैसी सुननी चाहिए, कथा कैसी करनी चाहिए, कथा कैसी सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। निष्प्रिय, कोई बिना कामना के, तभी भगवान की भगवत प्राप्ति हो सकती है। और वेद में इसका जो फल है, वेदोक्त जो फल है, वह बहुत बड़ा फल बताया गया है भगवान प्राप्ति के लिए। और उसके लिए समर्पित होना ही, भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होना ही भगवत प्राप्ति का साधन है। भगवान शिव की सन्निधि, शिवलोक की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम निष्प्रिय होकर के। अब ऐसा बहुत कम ही व्यक्ति होता है, लाखों में एक व्यक्ति होगा जो कथा श्रवण करे, कथा भगवान को अर्चन करे, वंदन करे, मनन करे, कीर्तन करे और उसकी कोई इच्छा ना हो। शिवलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। सांसारिक भोग की वस्तुएं प्राप्त हो सकती है लेकिन शिव सायुज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहा गया है ना, एक श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायात तदपि न मुंचति आशा पास। कह रहे कि लगातार समय परिवर्तन होता रहता है। शिशिर बसंत ऋतु आती है, फिर शिशिर ऋतु आती है, महीने परिवर्तन होते रहते हैं, जीवन परिवर्तन होता है, हमारी आयु परिवर्तन होती रहती है, निरंतर होती रहती है। हमारे आशा रूपी जो पास है वो कभी ख़त्म नहीं होता। यदि कोई 99 ईयर का कोई वृद्ध है, उनसे
से पूछेंगे तो कहेगा मेरे पोते की ना शादी हो जाए या पोते के भी पोता हो जाए, एक बेटा हो जाए, फिर उसके बाद मैं चले जाऊँ, कोई दुख नहीं है। लेकिन अगले साल 101 साल के बाद भी पूछें तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ तक कि बताया गया है कि करतल भोजन तरतल बास तदपि न मुंचती आशा पास। परसों हम चर्चा कर रहे थे ना कि वानप्रस्थ आश्रम होना चाहिए, सब कुछ त्याग दो, और संन्यास आश्रम। संन्यास का क्या मतलब? संन्यास का मतलब कपड़े पहनना नहीं है। गेरुए कपड़े पहन करके, गेरुए कपड़े पहनने से सन्यासी नहीं होता। वस्त्र का आवरण जो है पहनने से कोई सन्यासी नहीं है। संन्यास का अर्थ है सम्यक न्यस। न्यस धातु जो है जाने के अर्थ में, न्यस धातु छोड़ने के अर्थ में, न्यस धातु स्थापन करने के अर्थ में। ऐसा पंजाबी में उसी भाषा को बोलते हैं। जो पंजाबी लोग हों वो समझ सकते हैं, वो कहते हैं नस गया मोया, नस गया, वो संस्कृति ही भाषा है। तो नसना मतलब होता है न्यस धातु से ही जाना। तो जो जाना है वो सब कुछ छोड़ देना। कह रहे सम्यक न्यसति इति संन्यास, सब तरह से सभी चीज़ों को छोड़ देना ही संन्यास है। अब हम लोग छोड़े कहाँ रहते हैं? ना हम छोड़ते हैं, ना जो सन्यासी गण हैं जिन्होंने वस्त्र गेरुए पहने हैं, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और उनसे यदि हम बोलते हैं कि आप तो ये सारी चीज़ उपयोग कर रहे हो तो फिर वो क्रोधित हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से युक्त रहते हैं। और यहाँ तक कि अब तो महामंडलेश्वर की जो गद्दी है ना जी, बिकती है। अभी हमारे एक जानकार हैं, वो हरियाणा से जाते, वो कहने लगे गुरुजी हरिद्वार में महामंडलेश्वर की गद्दी बिक रही। मैंने भाई इसलिए कह रहे मैं सोचूँ कि यही काम करूँ। मैंने क्या कर ले भाई। तो कितने में बिक्री होता है? 50 लाख। महामंडलेश्वर की गद्दी 50 लाख। तो महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त करो और आपको आश्रम में मिल जाएगा आराम से, बस पहनो अपना। तो महामंडलेश्वर मतलब सबसे ऊपर जितने भी संत महंत हैं, महंत के ऊपर महामंडलेश्वर, और 50 लाख में दो। और 1108 उनकी पदवी भी मिल जाएगी। खैर पदवी सही आपको 50 लाख। कह रहे थे वैसे तो करोड़ मांग रहे थे, लेकिन डिस्काउंट करके वैसे तो ऐसे हर क्षेत्र में हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि कामनाओं से युक्त हैं तो वो संन्यास थोड़ी है, बस अपना चोला बदल दिया हमने। और चोला यहाँ हम पैंट शर्ट पहन करके रहते थे, वहाँ हमने गेरुए वस्त्र पहन के। कामनाएँ तो वही है ना जी, भोग विलास की सारी सामग्री उपयुक्त है। एसी चल रहा है, बढ़िया कमरे में बढ़िया चमर झुलाने वाले लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। नहीं तो संतों को सिक्योरिटी गार्ड का क्या मतलब? संत से क्या मतलब? परब्रह्म परमात्मा का जिसने साधन करना है वो डबल जेड से सिक्योरिटी गार्ड लेकर के चलेगा तो क्या मतलब? लेकिन हम लोग उनको ही बड़ा संत मानते हैं और हम भी सोचते हैं कि दर्शन मिल जाएगा, जबकि शास्त्रोक्त कोई विधि नहीं है। यदि किसी शास्त्र में ऐसा बताया गया हो। एक महाराज जी कह रहे थे पहले जो संत ब्राह्मण की उपाधि जो है विद्युता से, पहले संत में कितना उसने जप तप किया है उस हिसाब से उस संत का प्रभाव माना जाता है। ऐसे ब्राह्मण कितना विद्वान है, विद्युता कितनी है, काशी में पढ़ के आया है, कितने साल तक उसने अध्ययन करके आया है, इस आधार पर उसको तोला जाता था। आज की डेट में उससे विपरीत है। आप भी हमारी भी सोच में तो ऐसी है ना। नहीं यदि बोल दें कि वो महाराज जी है ना, उनका अमेरिका में एक मंदिर है, अमेरिका में आश्रम है, कनाडा में आश्रम है, आप बहुत बड़े महाराज जी होंगे और फिर मिलने की लालसा होगी। कैसे ऐसे ब्राह्मण यदि कथावाचक कथा कह रहे कि आप क्या करते हो, कथा करते हो, क्या करते हो, कह रहे गौरी शंकर मंदिर में होंगे, तो उसमें कथावाचक का कोई वैल्यू नहीं।
यदि बोले कि पिछले साल में कनाडा में गया था, अमेरिका गया था और वहाँ कथा करके आया हूँ। और एक हमारे मित्र हैं, वो एक बार गुंजाओं में, चाइना में कथा करके आए, गुंजाओं में। तो उसके बाद उनकी काफ़ी मतलब पॉपुलैरिटी हो गई। वो कहने लगे, सब लोग कह रहे कि देखो जी चाइना में कथा करके आए। तो कहने का मतलब है विदेशी मोहर लगने के बाद ही वह उसको श्रेष्ठ मानने लगते हैं, जबकि श्रेष्ठता का जो नहीं है वो विद्वता से होना चाहिए। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब समय के हिसाब से परिवर्तन हो गया। तो लेकिन हमारा जो भगवत प्राप्ति का जो है वो निष्प्रिय होकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि कामनाएं हमारे अंदर हैं, कामना मुक्ति की भी कामना है। यदि आप ये सोच के चल रहे कि हमारे को स्वर्ग प्राप्ति हो, हमारे को मुक्ति प्राप्त हो, हमारे आने जाने का आवागमन का जो रास्ता बंद हो जाए, ऐसा सोच के भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो वह क्या है? स्वार्थ है ना उसमें किंचित भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान की प्राप्ति निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय भाव से जब हम चार चीज़ों का उपयोग करते हैं, तब जाके शिव सायुज्य प्राप्त होता है। क्या क्या चीज़? श्रवणम, कीर्तनम और मननम, फिर उसके बाद पूजन। पूजन भी जो करें उसमें निष्प्रिय भाव, उसमें कोई कामना न हो, तब शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। शिव सायुज्य की प्राप्ति का मतलब है फिर आने जाने का जो एक चक्र है, इस चक्र की समाप्ति है। और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं वो कौन है? पांथ संगम। उस दिन बता रहे थे ना, ट्रेन में आने वाले यात्री हैं, सहयात्री हैं। सहयात्रियों के साथ साथ उनको भी भगवान की तरफ मोड़िए, भगवान के सन्निधि प्राप्त कराइए। यदि वो मुड़ता नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। कभी कभार ऐसा होता है पति मान नहीं रहे या पत्नी मानती नहीं है, तो हम क्या पूजा पाठ करें, चलो छोड़ो रहें। तो वो आपके साथ न जाने वाला है, न जन्म लिया है, न मृत्यु होगी। इसलिए शिव सायुज्य प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी, आप और हम, तो भगवान की प्राप्ति के लिए अकेले ही प्रयास करना है। और वो भी प्रयास स्वार्थ विहीन होकर के प्रयास करना, जिसमें कोई स्वार्थ न हो। यदि स्वार्थ मन में है, कहीं न कहीं प्राप्ति मन में है, भगवान शिव की कृपा ऐसी है कि वो प्राप्त जरूर होता है, ऐसा नहीं कि वो प्राप्त नहीं होता। यदि भगवान को धन प्राप्ति के लिए पूजन कीजिए, मनन कीजिए, कीर्तन कीजिए, कथा श्रवण कीजिए, धन प्राप्ति होगी। परिवार में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कर रहे हैं, तो आपकी कामनाएं, जो भी आपकी कामनाएं, समस्त कामनाओं को पूर्ण होती है। और इसके साथ ही आपके पापों की निवृत्ति होती है। ये सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है ये नहीं होगा। सुनने और सुनाने वालों को दोनों को ही पापों की निवृत्ति होगी, तापों की निवृत्ति की होगी। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तरह के जितने ताप हैं, उन तापों की निवृत्ति होगी, लेकिन शिव सायुज्य की प्राप्ति नहीं होगी। शिव सायुज्य की प्राप्ति का मतलब शिवलोक की प्राप्ति, भगवान शिव की सन्निधि प्राप्ति, आने जाने की यात्राओं की समाप्ति, वो नहीं होने वाली है। उसके लिए हमें क्या करना है? निष्प्रिय होकर के, निष्काम होकर के कथा श्रवण के साथ कीर्तन, कीर्तन के साथ मनन, मनन के साथ पूजन, इन चार चीज। यदि हम इन चारों में से एक को भी साध लें, तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ऐसे कृपालु हैं। अन्य देवताओं को एक साधन से साध्य नहीं है, लेकिन इन चारों में से भी एक भी आपने साधन कर लिया तो आपकी शिव सायुज्य प्राप्ति होगी, लेकिन कामनाएं रहित हो। यदि हम श्रवण कर रहे हैं, कामनाएं कुछ न हो, तो तब भी आपको शिव सायुज्य की प्राप्ति है। और तीनों तरह के तापों का और तत्काल पीछे से किए गए जितने पाप हैं, उन पापों की निवृत्ति होती है। तो भगवान की कीर्ति का ऐसा सप्तऋषि गणों ने बखान किया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो भी हमारा जो अंतकरण में जो प्रवेश करता है ना, भगवत प्राप्ति में प्रवेश जो करता है,
ये माध्यम कौन से हैं कहा, माध्यम हमारे आँख और कान, मुख्य रूप से माध्यम। कह रहे आँख का मतलब दर्शन हमारा बढ़िया होना चाहिए, अच्छी चीज़ों का दर्शन कीजिए, अच्छी चीज़ों को श्रवण कीजिए। कह रहे वेद भगवान में क्या कह रहे हैं, वेद भगवान क्या कह रहे हैं, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कह रहे अक्षिभिर भद्रम पश्ये, भद्रम पश्ये मतलब अच्छी चीज़ों को देखने का प्रयास करें। यदि कहीं बुरा है तो बुरे चीज़ों से मन हटाइए, क्योंकि वही अंतःकरण में जाएगा, अंदर उसी की फोटो खींच ली जाए। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा हो रहा होगा तो हमारा जो मस्तिष्क है उसका फोटो खींच लेता है, फिर आपको याद रहेगा, घर में भी जाके बताओगे वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और बुरा हो रहा है उसकी भी फोटो खींच लेता है। आप हरिद्वार के मेले में गए, हरिद्वार में दर्शन करने गए, आपको धक्का मार कर जिसने जेब काटी उसका तुरंत आपका फोटो मन में हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे स्वभाव ऐसे था। और किसी ने आपको वहाँ सन्मार्ग दर्शन कराया, उसका भी याद रहेगा, जिससे आपका नज़दीकी संबंध बन जाता है, मन से आँखों से तुरंत फोटो खींच लेंगे। ऐसे कानों से अच्छी अच्छी कथाएं सुनिए। आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं, यूट्यूब में सारी अच्छे बड़े से बड़े कथावाचकों की कथा श्रवण कर सकते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा, हम लोग मेट्रो में जाते हैं, कहीं ऐसे सार्वजनिक स्थानों में जाते हैं, या मंदिर के बाहर भी कई लोग जो घरों में काम करते हैं वो दिन भर रील चलाते रहते हैं। उसमें क्या होता है, तो मजाक वाला जो साउंड आता रहता है, मतलब पूरे दिन भर उन्हीं को देखते हैं, अच्छी चीज़ें वो अंदर ग्रहण नहीं करते, और मंदिर के बाहर बैठे और मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे, तो अधिकतर ऐसे होता है। तो हमारे जो मन है अच्छी चीज़ों के लिए प्रयास करना पड़ता है। कह रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, गीता में कहा गया है ऊपर की तरफ कौन जाता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सात्विक लोग हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर की तरफ, और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जिस लेवल में है उसी लेवल में राजसी प्रवृत्ति के लोग उसी स्थिर में रहते हैं, उसी व्यवस्था में रहते हैं। कह रहे जगन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, तामस लोग होने का निरंतर नीचे की तरफ गिरते हैं। आपने देखा होगा टंकी में पानी भरने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, या तो नीचे मोटर लगानी पड़ेगी तब जा कर के टंकी में पानी भरेगा, नहीं तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति कहते हैं ना, ऊर्ध्व गति कैसे होगी, ऊपर की तरफ जब गति जो होगी वो कैसे होगी, प्रयास से, चाहे मशीन के प्रयास से चाहे आपके प्रयास से, तब जा कर के ऊपर टंकी में पानी पहुंचता है। पानी नीचे गिराने के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, कुछ नहीं, टंकी नीचे से तोड़ दो, और यदि आपकी छत भर जाए तो छत भर के भी बाहर अपने आप गिर जाए, कोई प्रयास नहीं। नीचे गिरने के लिए कभी कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, अच्छे कामों के लिए प्रयास करना पड़ता है, बुरे कामों के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बुरे तो कार्य अपने आप हो जाते हैं। कई चीज़ें हमारे आपने देखा होगा शरीर में परिवर्तन होता है, उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। क्यों? वो परिवर्तन जो है अधोगति की तरफ ले जाने वाला होता है, अधोगति की तरफ नहीं। शरीर का ह्रास होता है ना, तो अधोगति की तरफ ले जाता है। शरीर में मैल के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, लेकिन धोने के लिए, मैल को साफ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ऐसे ही भागवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। इसीलिए श्रुति भगवान कह रहे हैं भद्रं कर्णेभिः, कान से बढ़िया बढ़िया भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनिए, और आँखों से बढ़िया बढ़िया भगवान के दर्शन कीजिए। बहन जी तो आए दिन
भगवान के दर्शन के लिए कहीं न कहीं जाती रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तो कल ही कहीं यात्रा होकर के आई, आज यहाँ परसों, तो ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान देखिए, जीवन का ये परम लक्ष्य यही है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और भगवत दर्शन करना, धाम के दर्शन करना और पुनः आकर के भगवान के चरणों में बैठ कर के कथा श्रवण करना, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। कल हम एक से चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे पैसा तो बहुत कुछ है। मैंने कहा बहुत कुछ होता तो बिल गेट्स की पत्नी ही छोड़ करके भाग गई। बिल गेट के पास इतना पैसा था, उसकी पत्नी छोड़ के भाग गई। तो पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा तो सिर्फ आजीविका चलाने का एक माध्यम है, लेकिन उसमें भी हमारा शास्त्र क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं धर्म करो, अर्थ और कामनाएं अपने प्राप्त होती हैं, और मुक्ति के लिए भी प्रयास करो। मुक्ति अपने आप नहीं होगी। मुक्ति आप कितना ही धर्म कर्म कीजिए, धर्म तब कीजिए, लेकिन यदि उसमें कामनाएं हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लोगों को पानी पिलाना धार्मिक कार्य है, ठीक है, प्याऊ लगाइए, धर्म है, लेकिन कामनाएं हैं तो मुक्ति तो होगी। कामनाएं है ना उसमें, तो मोक्ष के लिए भी प्रयास करना है, मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो उसके प्रयास में क्या है? मनन करना बहुत बढ़िया। नहीं तो मनन यदि हम लोग नहीं कर सकते तो श्रवण करने से, पूजन करने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए मनन करना पड़ेगा। तो कह रहे जी किसका पूजन करें, किसका स्मरण करें, किसका वंदन करें, किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें? तो कह रहे भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनके श्रवण से, कीर्तन से, मनन से और पूजन से शिव सायुज्य प्राप्ति हो जाती है। और सभी देवतागण, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भी, त्रिदेव भी भगवान शिव का ही अर्चन करते हैं। इसीलिए अब आप कहेंगे जी भागवत में तो ऐसा है कि शिव के बारे में ऐसा माना गया, भगवान शिव ब्रह्मा के भ्रकुटी से उत्पन्न हुए, ऐसा आता है। भ्रकुटी से रुद्र, लेकिन भ्रकुटी से रुद्र की उत्पत्ति हुई। शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। ठहरे, सत्य ही शिव है, और सत्य वो जो शिव है वही सुंदर है, उससे सुंदर कुछ नहीं है। सत्य से सुंदर कौन हो सकता है? आप देखिए ना, जितने भी आप कहोगे, सत्य का अनुसरण हर कोई करता है, सत्य को मानने वाला हर कोई, चाहे वो हमारे इस धर्म को मानता हो, चाहे विधर्मी हो, चाहे वो किसी और पंथ का अनुयायी हो, किसी भी पंथ का अनुयायी हो, वो सत्य को ही मानता है। अब आप कहोगे एक से एक हमने झूठे देखे, झूठे भी तो होते हैं, कह रहे फिर सत्य को मानने वाला कहाँ से होगा? लेकिन कोई भी झूठा व्यक्ति होगा, वो कहेगा भैया मेरे से झूठ मत बोलना। कितना ही झूठा होगा, जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता हो, वो यही कहेगा मेरे से, वो जिसको झूठ पसंद नहीं है उसको भी सत्य ही पसंद है, जो भगवान को मानता ही नहीं है। ठीक है, भगवान देवी देवताओं को, भगवान को किसी को नहीं मानता, लेकिन सत्य को वो भी मानता है। कह रहा मेरे से झूठ मत बोलना। जेब कतरे क्या करते हैं? बसों में से जेब काट के ले जाते हैं, बोलते भाई सच्ची सच्ची बताइए पर्स में से कितने पैसे थे, वो सच्ची बताइए। भगवान सत्य को, सतरूप नाम परमात्मा का है ना, इसीलिए वहाँ पर भागवत में भी सबसे पहले जो मंगलाचरण है वह है सत्यम परम धीमहि। कह रहे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरता चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस जो दिव्य श्लोक है, इस श्लोक को
श्लोक के हजारों अर्थ है। अब ये बताइए, एक श्लोक के हजारों अर्थ, ऐसे दिव्य वाणी है। भागवत महापुराण में जो पहला मंगलाचरण है, उस श्लोक के हजारों अर्थ हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उसके शिव परक अर्थ लगाया, देवी परक अर्थ लगाया, कृष्ण परक अर्थ लगाया, राम परक अर्थ लगाया, गणेश परक अर्थ लगाया, अनेकों देवी देवताओं के अर्थ परक लगाए। एक ही जो स्वामी जी हैं, उन्होंने 100 उनके अलग अलग अर्थ एक ही श्लोक के किए। तो कहने का मतलब है वहाँ पर भी सत्य की ही उपासना। यही शिव पुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव से ही अपने स्वरूप में ही भगवान कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार भी भगवान शिव से, विष्णु भी वाम अंग से भगवान शिव से ही प्रकट हुए, और रुद्र देवता हृदय से प्रकट हुए, और ब्रह्मा जो है दाहिनी कुक्षी से प्रकट हुए। तो शिव ही पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा, तीनों लोगों के अधिष्ठात्री, 14 भुवनों के अधिष्ठात्री देवता है। इसीलिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अर्चन और वंदन पूजन शिव का ही होता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पूजन भी शिव का ही पूजन होता है। वो कह रहे हैं कि शिव, इसमें जो है ना, 2 तरह से भगवान शिव की पूजा का विधि पहले ही बताई थी। एक है निराकार और साकार, निष्कल और सकल रूप से पूजन करने की विधि है। निष्कल रूप से मतलब निराकार, निराकार में शिवलिंग का पूजन। लिंग पूजन, जो निराकार पूजन है, भगवान शिव के अलावा किसी भी देवता की निराकार की सार्वजनिक पूजा नहीं है। सार्वजनिक पूजा कहीं नहीं होती, अकेले अकेले में पूजा करते हैं, जिसमें सिर्फ शालिग्राम देवता की पूजन किया जाता है, लेकिन निराकार रूप में अन्य किसी देवता के पूजन नहीं होता, तो भी सार्वजनिक और कहीं मूर्तियाँ स्थापित नहीं होती। तो ऐसे भगवान शिव ही हैं जिनका निष्कल पूजन और सकल पूजन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि एक बात बताइए महाराज, ये जो निराकार और साकार जो पूजन आप कह रहे हो, ये जो निराकार रूप में भगवान शिव की जो शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, उत्पत्ति के बारे में हमें सुनने की इच्छा है। तब सूत जी कहते हैं कि ये देखिए, यही बात एक बार नंदिकेश्वर ने सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर से पूछा। यही बात सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर से पूछा था, तब नंदिकेश्वर जी ने इस बात को वर्णन किया था। कह रहे क्या बताया था? कह रहे एक बार भगवान विष्णु अपनी शेष सैया में आराम से सो रहे, शेष सैया में, क्षीर सागर में शेष सैया में आराम से शयन, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान का दिव्य स्वरूप है। उनका आकार जो है हमेशा ही शांत स्वरूप में दिखाई देता। भगवान शिव की तो अनेकों आकृतियाँ हैं, और ब्रह्मा की भी देखेंगे तो बिल्कुल ब्रह्मा जी जागृत अवस्था में हैं, बैठे हुए हैं, वेद हाथ में लिया हुआ है, 4 मुख हैं, चतुर्मुखी हैं। भगवान नारायण ही ऐसे हैं कि जो आनंद से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। उनका वर्ण भी मेघ की तरह है। मेघ का वर्ण कैसा होता है? नीला, नीला और काला मिक्स। शुभांगम, अंग जो है शुभ ही शुभ है। ऐसे शांत आकृति में भगवान लेटे हुए थे शेष सैया पर। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं कि अरे पुत्र उठो, मैं आया हूँ, मेरे को नमस्कार। तो भगवान विष्णु को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई मेरे नाभि कमल से उत्पन्न जो व्यक्ति है वही मेरे को आकर कह रहा है कि पुत्र उठो।
तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं मत्थम जगदिदं वत्स मनुष्ये त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकमला जात पुत्रस्त्वं भासते वृथा। कह रहे हैं मन्नाभि मतलब है मेरे नाभि कमल से पुत्र तुम भासते वृथा। वृथा मतलब तुम ये उटपटांग बातें क्या बोल रहे हो। वृथा का मतलब होता है झूठा। ये झूठ ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो जो बिना बात की अनर्गल बात करना। तब कह रहे हैं कि ब्रह्मा कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरे पुत्र हो। तो आपस में उनकी इसी बात में बहस होने कि तुम मेरे पुत्र हो, कह रहे कि तुम मेरे पुत्र हो। इस इतने में उनकी आपस में बहस होती होती बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों युद्ध के लिए तत्पर। नंदिकेश्वर जी सुना रहे किनको, सनत कुमार जी को सुना रहे हैं। सनत कुमार जी ने प्रश्न पूछा था, वही बात नंदिकेश्वर जी सुना रहे हैं। तब दोनों में आपस में इतने क्रोध में आ गए दोनों ही अपने अपने वाहन में बैठ करके, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस में बैठ करके युद्ध के लिए तत्पर हो गए और विष्णु जी अपने वाहन गरुड़ में बैठ करके युद्ध करने लगे। दोनों आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध होने लगा तो सभी देवतागण में आगे हाहाकार मच गया। पूरे तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, ये क्या होता है। और आगे भागे सभी देवतागण आ गए भगवान शिव के पास कैलाश में। शिव से प्रार्थना करने लगे कि त्राही हम लोगों की रक्षा करें, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु आपस में ही युद्ध कर रहे हैं और भयंकर आपके ही अस्त्रों के द्वारा युद्ध कर रहे हैं। कह रहे कि कौन से अस्त्र थे, कह रहे भगवान की शिव के त्रिशूल, भाले और पाशुपत अस्त्र, शिव अस्त्र, इन अस्त्रों से आपस में युद्ध कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे कि मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन आप लोग आए तो बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। अपने गणों को भगवान शिव ने तैयार किया और जहाँ युद्ध हो रहा था उस युद्ध में भगवान शिव तो गए नहीं, शिवगण डमरू, ढोल, नगाड़े, तुरंग आदि बजाते हुए, शंख आदि बजाते हुए उस युद्ध स्थल में पहुँचे। उनका युद्ध भयानक युद्ध चल रहा था और युद्ध चलते चलते ऐसा हो गया उन्होंने अपने जो अस्त्र हैं वो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। युद्ध इतना बढ़ गया। जब दिव्यास्त्र का प्रयोग किया तो अब तो क्या है, पूरा प्रलय होगा, तीनों लोगों में अग्नि होगी, ऐसा आभास होने लगा। तो भगवान शिव ने अपनी माया से एक बहुत बड़े स्तंभ को उन दोनों के बीच में प्रकट कर दिया। भगवान शिव ही स्तंभ रूप में प्रकट हो गए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो महाविद्येश्वर भगवान की जय। हमारे वहाँ पे भी भगवान भोलेनाथ जी पिछले साल बृहद रूप में, बहुत बड़े रूप में प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए तो उनके दोनों जो पाशुपत अस्त्र थे और शिव अस्त्र थे, वह जैसे ही वहाँ आपस में पहुँचे तो एकदम शांत हो गए। अब उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह जो स्तंभ रूप में हम दोनों के बीच में जो प्रकट हुआ है और इसके आते ही हमारे जो अस्त्र शस्त्र है वो शांत हो गए। इतने दिव्यास्त्र हम चला रहे थे तो अब वो दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचने लगे कि ये स्तंभ का पता करता है। यहाँ पर ये आता है कि भगवान शिव से ही मोहित होकर के उन्होंने युद्ध किया और शिव से ही मोहित होकर के उस स्तंभ का पता करने के लिए दोनों ने रूप धारण कर लिया। क्या रूप धारण किया? भगवान श्री हरि विष्णु ने 12 रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे तलातल में 14 भुवन है नहीं, 7 तल ऊपर 7 नीचे,
अभी हम आरती के बारे में एक दिन बता रहे थे। आरती के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। आरती भगवान शिव की जो आरती है और 14 प्रकार की आरती, पिछले सोमवार को चर्चा कर रहे थे। उस समय अभिषेक में आप लोगों के बाद जो अभिषेक चलता है उसमें बताया था 14 तरह के प्रकार से आरती की जाती है। अब हम लोग तो क्या करते, दिया लेके ऐसे से घुमा लिया, चलो ये आरती खत्म। 14 प्रकार की आरती की जाती है। उस आरती का बड़ा विधान बताया गया। भगवान शिव की आरती बड़े दिव्य। आरती का अर्थ समझते हैं आप? देखिए, यहाँ कथा के साथ साथ हमें थोड़ा सा एक दूसरे की समझना भी जरूरी है। आर्त किसको कहते हैं? आर्त मतलब होता है दुखी। आरती जो शब्द है उसका अर्थ आप समझिए। आर्त बोलते हैं दुखी होकर के पुकारने को आर्त बोलते हैं। आर्त स्वर में उसने पुकारा, ऐसा हम बोलते हैं। तो आर्त से ही आरती बनी है। भगवान को जब आरती करें तो हमारा जो भाव है करुण रस होना चाहिए। उस आरती में करुण रस होना चाहिए। यदि रौद्र रस होगा तो आरती नहीं मानी। जैसे रौद्र रस में थोड़ा सा अंतर होता है, आपने देखा होगा। हम लोग जब करुण रस में किसी से करुणा युक्त होकर के बोलते हैं तो ऐसी आरती है। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव, ये करुण रस है। अब हम यदि बोले जय शिव ओंकारा हर बोले ऐसे करेंगे तो ये रौद्र रस है। तो आरती ऐसे ही गानी चाहिए। एक तो करुण रस, करुणा युक्त होकर के आरती गानी चाहिए। फिर दीपक में भगवान शिव का जो अर्चन हम करते हैं तो दीपक में उत्तरोत्तर वृद्धि बताई गई है। कैसे? पहला, यदि सामान्य हम ज़्यादा दीपक नहीं जला सकते तो एक दीपक का पूजन करें। यदि एक दीपक से हम पूजन नहीं कर पा रहे और हमारी व्यवस्था अधिक है, बढ़िया और व्यवस्था बढ़िया करना चाहते हैं तो फिर कहा गया कि 4 दीपक जलाएं। पहले 4 का भी हमें लगता है कि नहीं 4 से और बढ़िया करते हैं, फिर 5 दीपक जलाएं। जैसे हम आरती में गाते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राज, उसी क्रम से 4, 1, 4 फिर 5 में कह रहे नहीं, इससे भी बढ़िया होनी चाहिए 7 दीपक, इससे भी बढ़िया होनी चाहिए 9 दीपक, इससे बढ़िया होना चाहिए 11 दीपक, इससे भी और उत्तम होना चाहिए 12 दीपकों के द्वारा भगवान शिव का अर्चन करने की विधि है। उत्तरोत्तर वृद्धि है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक दीपक से अर्चन करेंगे तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एक दीपक से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए हम इतने दीपों का पूजन किया जाता है। फिर इससे भी और ऊपर बताया गया 14 दीपक जलाने की विधि। मतलब शिव की जो पूजन है उसमें दीपक जलाने की पहली 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12 और 14, इस तरह से 14 दीपक तक हम लोग जला करके पूजन करते हैं। फिर कहा कि और नहीं इससे अधिक जलानी है तो पृथक दीपक जलाना है। यदि इससे अधिक दीपक जलाना है, पृथक दीपक का मतलब अलग दीपक। जैसे कोई कहता है मैं 54 दीपक जलाता हूँ, कोई 108, कोई 1000, कोई 1 लाख। मोदी जी ने गंगा जी में भगवान शिव के लिए हम वहाँ पर मंत्र बोलने गए थे, 1.25 लाख दीप दान किया था। ये 2016 की बात था। 2016 में काशी में जाकर के हम भी गए थे। दिल्ली से 21 ब्राह्मण गए थे दीपक जलाने। तो दीपक, लेकिन उसमें ये विधान बताया गया कि पृथक दीपक होना चाहिए। इकट्ठे दीपक, 14 दीपक से अधिक इकट्ठे दीपक नहीं जला सकते। जैसे आपने देखा होगा ना, दीपक जलाने की प्रक्रिया है, तो भगवान शिव का अर्चन करना हो तो 14 दीपक से अलग यदि जलाना है तो अलग अलग दीपक होने चाहिए। एक थाली में 14 दीपक से अधिक जलाने की विधि आरती में विधि है। अब कहा कि आरती करें कैसे? तो नाभि में
सर्वप्रथम नाभि में 2 बार और मस्तिष्क में 1 बार, चरणों में देखिए, चरणों में 3 बार, फिर नाभि में 2 बार, मस्तिष्क में 1 बार। कितने हो गए? 6 हो गए। नहीं, नाभि में चरणों में 4 बार, ये चरणों में 4 बार, भगवान के चरणों में 4 बार आरती, फिर नाभि में 2 बार और 1 बार मस्तिष्क में घुमाना चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि कितने हो गए? 7, और फिर पूरे में 7 बार और घुमाएं, तो इस हिसाब से 14 आरती का विधान बताएं। आरती का जो विधान है भगवान शिव की 14 बार, मतलब 4 चरणों में, 2 नाभि में, 1 मस्तिष्क में, 7 हो गई, फिर 7 बार और संपूर्ण अंगों 7 बार। लेकिन इसमें आरती घुमाने की जो विधि है, ओम बनाते हुए आरती घुमाएं। हम लोग ऐसे से घुमाते हैं, ऐसे ना घुमा करके ओम बनाते हैं। आरती ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओम का उच्चारण इसमें बताया है, ऐसा नहीं कि कोई हम अपनी तरफ से बता रहे हैं। इसी ग्रंथ में आरती की विधि बताई गई है। और ये जो 14 आरती की विधि है, वह 14 भुवनात्मक, भगवान शिव के 14 भुवनात्मक के स्वामी होने के कारण 14 तरह की आरती करने की प्रक्रिया भगवान की बताई गई है। और 14 भुवन कौन से हैं? 14 भुवन हो गए, ऊपर के जो भुवन हैं वह है भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य। इस तरह से 7 भुवन ऊपर के और 7 ही नीचे के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इस तरह से 7 तल नीचे, 7 ऊपर, इस तरह से 14 भुवनात्मक जगत के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव ही हैं, और वही सत्य स्वरूप में। अन्य देवताओं की विधि में अलग अलग है। अब परिक्रमा की विधि बताई गई। परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? हम लोग परिक्रमा कितनी, भगवान शिव की परिक्रमा कितनी? हाँ जी, शिवस्यार्ध परिक्रमा, शिव की आधाई परिक्रमा है, वो भी शिव पिंडी के। यदि शिव की मूर्ति हो तब कितनी परिक्रमा? हाँ जी, नहीं, शिव की मूर्ति की यदि हमने परिक्रमा करते हैं तो 5 मूर्ति की। हाँ जी, ये तो यज्ञ की 4 परिक्रमा है। यज्ञ की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की 4 परिक्रमा होती है। ये यज्ञ की मूर्ति की परिक्रमा की बात है। मूर्ति और शिवलिंग की परिक्रमा दोनों की अलग अलग विधि बताई गई है। शिवलिंग की परिक्रमा आदि परिक्रमा है। लिखा है, शास्त्र में लिखा हुआ है, एकश्चंड्या रवि सप्त तिस्रटूर्या विनायके नारायण चतुसहस्र शिवस्यार्ध परिक्रमा। वो कह रहे हैं कि एकश्चंड्या देवी की, देखिए परिक्रमा के भी सुन लीजिए, देवी की परिक्रमा करनी हो तो एकश्चंड्या, चंडी मतलब देवी की परिक्रमा एक की जाती है। एकश्चंड्या रवि सप्त, 7 जो है रवि, रवि मतलब सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। अधिकतर हम लोग लोटा जल चढ़ाते हैं, एक परिक्रमा घूमा हो गया, तो वो परिक्रमा आपकी मानी नहीं है। 7 परिक्रमा। यदि घूमने में समस्या है, सर्वाइकल है, तो आप ऐसे लीजिए, देखिए ऐसे करके ऐसी परिक्रमा करनी होगी, वो भी आपकी परिक्रमा मानी जाती है। ठीक है। एकश्चंड्या रवि सप्त तिस्रटूर्या विनायके, गणेश जी की जो परिक्रमा है वो आपकी परिक्रमा करने की विधि है। पंचदेव है ना जी, पंचदेव में ये 5 देवताओं का मुख्य पूजन विधि बताई है। और इन्हीं को
पंचायतन कहा जाता है। कौन कौन से देवता? गणेश जी, भगवान सूर्य, दुर्गा मैया और शिव और विष्णु, ये 5 ही देवता मुख्य माने। पंचदेव की पूजन करने की विधि है। अन्य देवताओं का पूजन करे ना करे, पंचदेव की पूजन और नवग्रहों का पूजन जरूर करना चाहिए। तो शिव जी की जो है एक शून्य रवि सप्त तीसरा कुरिया विनायक, नारायण की परिक्रमा 4, यज्ञ की परिक्रमा 4 और शिव श्यार्ध परिक्रमा, शिव की जो शिवपिंडी की जो परिक्रमा है वो अर्ध परिक्रमा है। वो जो सुमेरु है, सुमेरु का लंघन नहीं किया जाता, जहाँ से जलहरी होती है वो सुमेरु माना जाता है, उसका उल्लंघन का निषेध है। कह रहे कि यदि मूर्ति हो तो पंच परिक्रमा, क्योंकि भगवान जो है पंचमुखी है। आया था ना 5 मुख के बारे में उस दिन की कथा में बताया था। भगवान की पंचमुखी है, इसलिए भगवान शिव की मूर्ति की परिक्रमा करनी हो तो 5 तरह की मूर्ति की परिक्रमा करनी चाहिए। तो भगवान नारायण और ब्रह्मा जी पूर्व भाग में ऊपर के लोक में निकले और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने 12 रूप में धारण किया और अपने अपने नीचे उस स्तंभ को खोजने के लिए निकले कि इसका स्तंभ का आधार कौन है, किसने इसको धारण किया हुआ है। तो दोनों खोजने के लिए निकले। बाकी की कथा कल के प्रसंग में सुनाएंगे कि दोनों खोज करके क्या क्या लाए, कल सुनाएंगे। अब भगवान से जयकारा लगाते हुए बहन जी एक भजन गाएंगे, उसके बाद आज की कथा यहीं पर विराम देते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
हर धन्या पंचकपोल भालपुर राजप्रिय हलाहल भंगा पंचकपोल भालपुर राजप्रिय हलाहल भंगा हर हर महादेव शंभो देव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो दिलक दिलक डम डम रूपाये डम डम रूपाये गावत लाल तरंगा गावत लाल तरंगा दिलक दिलक डम बाजे बरावत दिलक दिलक डम बाजे बरावत मोमी और गंगा हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर काशी विश्वनाथ गंगे जगन्मीत में गंगा नाचे जगन्मीत में गंगा नाचत भुजंग भुजंगा नाचत भुजंग भुजंगा अपनी धुन में गणपति नाचे अपनी धुन नाचे ऋषि संगा नाचे ऋषि संगा हर हर महादेव शंभो काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे कैलासी काशी देवासी कैलासी काशी वासी अमरनाथ मुख भंजन अमरनाथ मुख भंजन उज्जयिनी के महाकाल है उज्जयिनी के महाकाल भक्तों के तरंगन भक्तों के तरंगन हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे देवलोक सारा नाचे देवलोक सारा झूम झूम के नारद नाचे झूम झूम के नारद नाचे गूंजे सदा जयकारा गूंजे सदा जयकारा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे गंगे बोलो शंकर भगवान की बोलो गंगाधर भगवान की जय। चलिए कार्यक्रम समय भी हो गया अब आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिनी नमः नमः ओम श्री सजंग हर संग भैरव
ले लीजिएगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधीश शान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। आप बिल्कुल लेकर के प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नं ते अनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। 4 परिक्रमा कीजिएगा माता रानी का स्मरण करते हुए। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुपदे जय शुम्भनि शुम्भकपालधरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे प्रणमामि देवी नराति हरे। जय गंगदिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित भक्तभरे जय भैरवदे हनिवेन परे जय अंधक दैत्य विशोक करे। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरण बोलो। ओम शिव परा ओंकारा शिव तव शरण। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा ओंकारा शिव तव शरणम्। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।